अपने भक्त की गुहार सुनकर आप आ ही गए प्रभु। हाँ पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी भक्ति। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु नारायण, इस संसार में जो कुछ भी कोई मांग सकता है, आपने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया है। प्रभु, इतनी कृपा और कर दीजिए, मुझे संतान देकर पिता बनने का सुख भी दे दीजिए प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यह कन्या मैं तुम्हें पुत्री रूप में दे रहा हूं। इसका नाम लोपामुद्रा होगा। ये तुम्हारे राज्य में संपन्नता का कारण बनेगी। यदि आप मुझे दंड स्वरूप शाप भी देना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार होगा। मैं आपकी दुविधा समझता हूँ। कहा नारायण की भेंट आपकी सुकुमारी पुत्री और कहा मैं, किंतु आपको अर्ध सत्य ही ज्ञात है। जब मुझे मेरे पितृ पूर्वजों ने आपसे मिलने के लिए कहा तो मेरी अंतर्दृष्टि से मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु नारायण के द्वारा ही पूर्व नियत है। आप सभी संशय त्याग दीजिए पिताश्री। इनके रूप नहीं, इनके गुण देखिए। संसार में इनसे बड़े ज्ञानी और तपोबल शक्ति के धारक नहीं। मुझे ज्ञात है पिताश्री, आप मुझे किसी रूपवान राजकुमार के साथ विवाहित होते देखना चाहते हैं, किंतु मुझे वो नहीं। ऋषि अगस्त ही मुझे पति के रूप में स्वीकार हैं और आप भी इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। पिताश्री, ऋषि अगस्त का उद्देश्य तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए सभी सुख सुविधाओं से स्वयं को वंचित रखते हैं। आप मेरा विवाह इंद्र जैसे योग्य देव से होते देखना चाहते हैं ना? किंतु पिताश्री, ये इतने महान हैं कि स्वयं इंद्रदेव इनसे सहायता मांगने आते हैं। त्रिमूर्ति भी निर्भर रहती है इन पर। ये जो चाहे क्षण भर में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी पत्नी बनूंगी। तो क्या माता लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य का विवाह हुआ? और उनके विवाह के पश्चात वो कावेरी नदी में कब परिवर्तित हो गईं? और वो अब ऋषि अगस्त्य के कमंडल में क्यों स्थित है? नहीं, मुझे महादेव अथवा इंद्रदेव को इस विषय में बताना ही होगा। अब शांत बैठना उचित नहीं। महादेव, एक समस्या है जिसे बताना अति आवश्यक है। अवश्य ब्रह्मदेव, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी ये चिंता कुछ समय प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश का ऋषि गौतम के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो दक्षिण में पड़े अकाल के विषय में कोई ना कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। अन्यथा अनेकों निर्दोषों को अपने प्राण गंवाने होंगे। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं, किंतु मैं इस अनिष्टकारी आभास को भी नकार नहीं सकता कि सागर के जल के भीतर जहाँ महादेव की क्रोधाग्नि का प्रभाव हुआ, वह अवश्य कुछ अत्यंत विकराल और भयंकर जन्म लेकर पनप रहा है। संसार की रक्षा के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि सागर की अतल गहराई में कैसे और किस संकट का जन्म हुआ है।
पिताश्री हमें बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर ऋषि अगस्त्य के साथ देवी लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ और वो अपने पति के साथ एक नवीन जीवन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गई। प्रभु, इच्छा स्वीकार है मुझे, किंतु अपनी पुत्री को इस वेशभूषा में देखना बहुत कठिन है इस पिता के लिए। पिताश्री, मैं अपना ये जीवन सहर्ष स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। ऋषिवर, प्रभु श्री नारायण ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप जहाँ कहें मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। प्रणाम ऋषिवर। मां लोपामुद्रा, आप मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दीजिए। इन ऋषिवर के पास यात्रा की स्वयं की कोई व्यवस्था नहीं, तथापि सभी देव अपने अपने वाहन इनके पास भेज रहे हैं। ये ऋषिवर की महानता ही है। मेरी पुत्री के लिए ऋषि अगस्त्य से सर्वोत्तम वर और कोई हो ही नहीं सकता। आप सबको अनेकों धन्यवाद, किंतु हम अपने पैरों पर चलकर ही जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? कदाचित आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। माता, ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। आपका विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है, इसलिए मैं अपनी चिंता और व्यथा आपके समक्ष कहने से हिचकिचा रहा हूं। किंतु ऋषिवर, ये अत्यंत आवश्यक है। विंध्याचल पर्वत का दंभ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन रहा है।